नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श नंदिनी से कहता है कि तुमने मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की है, रावल परिवार पर राज करने का ख्वाब लेकर आई हो। मैं तुम्हारे लिए इस परिवार में एक एक दिन रहना मुश्किल कर दूंगा, इतना मुश्किल कि तुम सोचोगे इससे बेहतर तो नर्क होता। नंदिनी कहती है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने पैसे के लिए आपसे शादी की है? कहाँ से आई ये सारी बातें आपके दिमाग में? वो कुछ कहना चाहती है लेकिन उससे पहले ही निराली आ जाती है। वो नंदिनी को बुला रही। नंदिनी कहती है कि ठीक है, मैं भी आती हूँ। कुछ देर के लिए वो बाहर चली जाती है। गुन सोचती है कि इससे पहले कि नंदिनी सासू माँ को अपने हाथ का सूप पिलाकर इम्प्रेस करे, मैं भी सूप ऑर्डर कर देती हूँ। वो तरह तरह के सूप चेक करने लगती है फोन पर और हैरान रह जाती है। सोचती है इतनी तरह के सूप होते हैं, मुझे तो सिर्फ टमाटर और मैकचाओ सूप ही पता था, यहाँ तो 2500 तरह के सूप है, कौन सा ऑर्डर करूँ? तभी शोभित आता है। कहती है, मेरी मदद करिए ना, बताइए ना कौन सा सूप अच्छा होता है। शोभित कहता है कि तुम्हारे और नंदिनी भाभी के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, तुम दोनों ही माँ को अपने हाथ का सूप पिलाकर इम्प्रेस करना चाहती हो। वो कहती है कि मुझे तो सूप बनाना आता ही नहीं, इसलिए मैं ऑर्डर कर रही हूँ, नंदिनी बना रही है सूप। गुन एक सूप ऑर्डर कर देती है। शोभित सोचता है, अच्छा नंदिनी माँ के लिए सूप बना रही है। उसके दिमाग में एक प्लान बन जाता है। किचन में जाता है तो देखता है निराली उसकी माँ के लिए सूप निकाल रही है। उससे कहता है कि राकला तुम्हें बुला रहा है। निराली चली जाती है। जल्दी से शोभित आता है, सूप की कटोरी उठाता है, माइक्रोवेव में रखता है और उसे एकदम से गर्म कर देता है और फिर ढक कर रख देता है। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाता है जो समुद्र के किनारे खड़ा है। उससे कहता है कि भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो ना, क्रिकेट मैच चल रहा है, हम दोनों बैठकर कमेंट्री सुनेंगे और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा चीज़ सैंडविच भी बनाऊंगा। भाई सोचता है मनी मन कि कितना भी तू खुश होने की एक्टिंग कर ले, मैं जानता हूँ तू कितना दुखी है शोभू। नंदिनी की वजह से तुझे तेरा प्यार नहीं मिल पाया, तुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा, उसे भी उतनी ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। शोभित अपने भाई को किचन में लेकर आता है। कहता है, भाई मैं आपके लिए चीज़ सैंडविच बनाऊंगा। हालांकि दर्श मना करता है तो वो कहता है कि घबराओ मत, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है कि आप डाइट कर रहे हो। और एकदम से जाकर सूप का कटोरा टच कर देता है और चिल्लाता है, आ। दर्श चौंक जाता है। कहता है कि शोभू क्या हुआ? शोभित कहता है कि कुछ नहीं भैया, भाभी ने शायद माँ के लिए सूप बनाकर रखा होगा, बहुत गर्म था, अच्छा हुआ मैंने टच कर लिया, कहीं माँ पी लेती इतना गरम गरम सूप तो उनका तो मुंह ही जल जाता। तभी नंदिनी वहाँ पर आती है सूप का बाउल लेने के लिए। शोभित से कहता है कि भाभी क्या सूप बनाया आपने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, माँ तो खुश हो जाएंगी। वो वहाँ से चला जाता है। नंदिनी अभी वहीं है, वो सूप का कटोरा उठाने ही आई है। शोभित को लगता है कि उसने अपने भाई और भाभी के बीच में आग लगा दी है, कुछ न कुछ तो अब जरूर होगा। इधर दर्श को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहता है कि इतना गर्म सूप तुमने माँ के लिए बनाया, ठंडा क्यों नहीं किया इसे? नंदिनी कहती है कि मैं तो इसे ठंडा करने के लिए रख के गई थी, इसे दोबारा से किसने गर्म किया मुझे नहीं पता, मैं क्यों दूंगी माँ को इतना गर्म सूप। दर्श कहता है कि अपनी माँ की सेवा के लिए तुम पर ट्रस्ट करना मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी भूल है। अब ये गरम गरम सूप तुम ही पियोगी। क्या हुआ, डर लग रहा है? जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें मुझसे डर कर और मुझसे दब कर ही रहना पड़ेगा। चलो पियो इस सूप को। नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि मैं आपसे डर के रहूं। वो सूप का बाउल उठाती है, एकदम से गर्मा गर्म सूप पी जाती है और कहती है कि लीजिए, मैंने सूप पी लिया है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे डरती हूँ। अरे मैं किसी से नहीं डरती और दबती भी नहीं हूँ। वो तो बेन ने मुझे रोक लिया था और आपकी माँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। जिस औरत ने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए मैं इस घर में रुकी हूँ, आपके लिए नहीं रुकी हूँ। और जिसके साथ बड़ों का आशीर्वाद और प्यार होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। गरम गरम सूप पीकर नंदिनी का मुंह जल गया है, लेकिन दर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी कहती है, और मेरी बात ये भी सुन लीजिए, आपने जो मुझे शादी का हिसाब दिया था ना, उसमें आप गहनों का खर्चा जोड़ना भूल गए थे। 6 लाख रुपए के गहने भी थे, तो टोटल हिसाब हुआ 15,80,000। जब तक ये 15,80,000 रुपए मैं आपको लौटा नहीं देती, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। दर्श वहां से चला जाता है। नंदिनी कानोड़ा से कहती है, कानोड़ा ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या गलती हो गई है मुझसे। इधर शोभित का मूड ही कुछ और है। वो तो अपने भाई को बर्बाद कर देना चाहता है। उसे लगता है उसका भाई उससे प्यार नहीं करता। एक लड़की जो उसकी जिंदगी में आ गई है, शादी की तस्वीरें निकालता है और एक एक करके आग में डाल देता है। अपनी और अपने भाई की कुछ तस्वीरें भी निकालता है, पुरानी यादें जिनसे जुड़ी हैं, इटली के ट्रिप पे दोनों गए थे, वो तस्वीरें भी वो आग में डाल देता है और कहता है कि मैं इतनी दूरियां पैदा कर दूंगा तुम दोनों के बीच में कि कभी करीब नहीं आ पाओगे।
भाई मैं आपको भगवान मानता था, लेकिन एक लड़की की आपकी ज़िंदगी में आ गई, आप तो मुझे भूल ही गए। मुझसे मेरा प्यार छीना है ना, मैं आपका प्यार भी आपको नहीं मिलने दूंगा। नंदिनी बेचारी का मुंह जल गया है। खैर वो दोबारा से सूप बनाती है और माँ के पास लेकर जाती है। माँ को सूप बहुत पसंद आता है। नंदिनी कहती है कि सॉरी बेन, सूप बनाने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, पता नहीं कैसे पहले वाला सूप का कटोरा मेरे हाथ से गिर गया, इसलिए दोबारा बनाया। तभी गुण भी वहाँ पर आ जाती है, वो भी माँ के लिए सूप लेकर आई है। माँ कहती है अरे वाह, तुमने भी सूप बनाया है। गुण कहती है कि माँ आपसे क्या झूठ बोलना, मुझे सूप वूप बनाना नहीं आता, तो मैंने तो ऑर्डर करके मंगवाया है। माँ कहती है चलो कोई बात नहीं। वो उसका वाला सूप भी टेस्ट करती, कहती कि बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। दोनों बहुएं मिलकर मेरी सेवा कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती है अच्छा चलो तुम दोनों अपना अपना हाथ आगे करो। राजवी 2 लिफाफे निकालती है और दोनों बहुओं को देती है। कहती है देखो ये तुम दोनों के हनीमून की टिकट्स है। कुन तो बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है जरूर फॉरेन ट्रिप होगा। नंदिनी से माँ कहती है कि तुम्हें रेगिस्तान जाना बहुत पसंद है ना, रेत वाली डेस्टिनेशन है ना तुम्हारी ड्रीम डेस्टिनेशन, मुझे बांसुरी ने बताया था, तो मैंने तुम दोनों के लिए रेगिस्तान का ट्रिप प्लान किया है। गुण से पूछती है कि तुम्हें पसंद तो आया ना, वरना टिकट्स चेंज करा देंगे। गुण कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं अपने पति के साथ ऊँट पर एक साथ बैठूंगी और अभी से मैं गर्मियों के कपड़े पैक करना शुरू कर देती हूँ। मन ही मन सोचती है कि क्या कंजूस औरत है, मैंने तो सोचा था इतने बड़े घर में शादी हुई है, लंदन पेरिस जाऊंगी, और कहाँ भेज रही है रेतीले रेगिस्तान में, वो भी इतनी गर्मी में। गुण वहाँ से चली जाती पैकिंग करने के लिए। राजवी नंदिनी से कहती है कि गुण को पसंद तो आया होगा ना, नहीं तो मैं टिकट्स चेंज करा देती हूँ। नंदिनी कहती है कि उसे जरूर पसंद आया होगा, वरना वो कह देती, वो ऐसी लड़की नहीं है कि अपनी बात छुपा कर रखे। तभी वहाँ पर दर्श आ जाता है। वो नंदिनी के लिए चटपटे चने लेकर आया है और कहता है नंदिनी मुझे पता था तुम माँ के पास ही होगी, तुम्हें मंचिंग की आदत है ना, और यहाँ पर तो सिर्फ नाचोस और वेफर्स मिलते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशली चटपटे चने बनवा कर लाया हूँ। नंदिनी सोचती है इन्हें पता है कि मेरा मुंह जल गया है, तब भी मेरे लिए तीखे चने बनवा कर लाए हैं। जबरदस्ती करता है। दर्श उसके साथ कहता है लो मेरे हाथ से खाओ। नंदिनी नहीं खा रही है। माँ कहती है खा ले, इतने प्यार से तेरे लिए लेकर आया है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। नंदिनी बेचारी माँ के सामने कुछ नहीं कह पा रही है, थोड़ा सा चखती है। जैसे ही चखती है उसका मुंह जलने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके मुंह में छाले हैं, वो तीखा चटपटा नहीं खा सकती है। माँ दर्श से कहती है कि कैसे चने बनवा के लाया है, अरे इतने तीखे चने कोई खाता है क्या, देख नहीं रहा उसकी क्या हालत हो गई है। दर्श कहता है कि माँ उसे तो तीखा पसंद है, इसीलिए मैं खास तौर से बनवा के लाया था, मुझे क्या पता है कि इसे ऐसे लगेगा। नंदिनी कहती है कि माँ वो आपका सूप मैंने चख लिया था गरम गरम, मेरा मुंह जल गया है, इसलिए मुझे ज़्यादा जलन हो रही है। माँ दर्श से कहती है चल हट तू यहाँ से। बेचारी तबीयत खराब है फिर भी उठ कर जाती है, शहद की शीशी लेकर आती है। नंदिनी को अपने हाथ से 2-3 चम्मच शहद पिलाती है और कहती है कि बेटा अब ठीक लग रहा है ना, इस कटोरी को तुम अपने पास रख लो, जाकर आराम करो और बीच बीच में ये शहद तुम खाते रहना। दर्श कहता है कि माँ जरा सा मुँह ही तो जला है, क्यों इतनी तकलीफ कर रही हो, और इतनी परेशानी में इतनी तकलीफ में उठकर तुम उसके लिए क्यों गई। माँ कहती है कैसी बातें कर रहा है, अरे तुझे जरा सी तकलीफ होती है तो मैं सारा घर सर पर उठा लेती हूँ, और तुझ में नंदिनी में कोई फर्क है क्या। दर्श को बहुत बुरा लगता है कि माँ ने नंदिनी की केयर करी। मन ही मन सोचता है कि माँ आपके सामने ये लड़की चाहे जैसी भी हो, आप इसकी असलियत नहीं जानती हो। झूठा प्यार दिखाने और एक्टिंग करने में तो ये लड़की माहिर है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि राजवी कहती है मैं चाहती हूँ कि गोवा में भी हम रावल स्वीट हाउस का एक्सपेंशन करें और इस प्रोजेक्ट का CEO मैं बनाना चाहती हूँ दर्श को। ये बात घर के लोगों के बीच में ही हो रही है, लेकिन शोभित इस बात को बाहर लीक कर देता है। राजवी कहती है कि ये बात अभी से बाहर कैसे चलेगी। शोभित कहता है सॉरी माँ, लेकिन प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। बस आज इतना ही। कल के एपिसोड की कहानी लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।